हरामखोरों के हौसले बुलंद हो जाते हैं और ऐसी घटनाओं को आए दिन अंजाम देते रहते हैं। आप देख रहे हैं अवतार न्यूज और आज हमारे साथ हैं प्रदेश उपाध्यक्ष अनुसूचित जाति से डूंगर सिंह। आज मैं इनसे एक ऐसे विषय पर चर्चा करने आया हूं जो कि पूरे भारत में इस समय एक चर्चा का विषय बनी हुई है। आपने मीडिया के माध्यम से काफ़ी खबरें देखी हैं, काफ़ी बार सुना भी है कि एक 8 साल के बच्चे को पानी पीने पर उसको मौत के घाट उतार दिया। आपने देखा है कि एक बच्चे को कितनी बेरहमी से छैल सिंह मास्टर द्वारा केवल इस वजह से पीटा गया कि क्योंकि वो एक दलित बच्चा था और उसने उसकी मटकी से पानी पी लिया था। तो उस मास्टर ने एक तीसरी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को पीट कर उसकी हत्या कर दी है। और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ इस समय कांग्रेस नेता। घटना हुई है ये बहुत ही शर्मनाक, बहुत ही दर्दनाक है और इस तरह की घटना एक अकेली ये नहीं है, ये आए दिन होती रहती है हमारे दलित समाज पर। ये इस तरह की जो दूषित मानसिकता के लोग हैं, किसी भी पार्टी में हो सकते हैं, किसी भी देश प्रदेश या हर जगह पाए जाते हैं। और मैं तो कहूँगा कि उस ऐसे अपराधियों को चौराहे पर खड़े करके फांसी दे देनी चाहिए, जिससे कि इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने की सोचे भी नहीं। और ये क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस की सरकार चल रही है और ये आरएसएस और बीजेपी के जो लोग हैं, इन्हें ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि हमारे अलावा किसी और की भी सरकार हो। इनके इशारे पर इस तरह के जो अराजक तत्व हैं आए दिन घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। हमारे दलित समाज की बहन बेटियों के साथ आए दिन बलात्कार, हत्याएं होते हैं और हमारे जो अनुसूचित जाति के जो लोगों के साथ आए दिन इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो ये बिल्कुल इनके मुंह में दही जम जाता है, ये कोई आवाज़ नहीं उठाते हैं। और अगर किसी सवर्ण समाज के व्यक्ति के साथ इस तरह की कोई घटना हो जाती है तो नेता से लेकर अभिनेता और पूंजीपति अडानी अंबानी जैसे कोई भी खिलाड़ी और जो जितने भी देश के बीच जो लोग हैं वो सब बोलते हैं। और हमारे जो दलित समाज के किसी बच्चे के साथ, किसी बहन बेटी के साथ इस तरह की घटना होती है तो कोई नहीं बोलता। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। इस कृत्य में एक छैल सिंह मास्टर नहीं, काफ़ी लोग सम्मिलित हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि वहाँ डॉक्टरों ने उसका इलाज करने से मना कर दिया था। एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल और दूसरे अस्पताल से तीसरे अस्पताल, इस तरह के चक्कर उसके परिवारजनों से लगवाए गए। और उसके बाद ये भी बताया गया है कि उस बच्चे के पिता की एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई जब तक कि वो बच्चा मरण अवस्था में नहीं पहुँच गया। क्या केवल एक छैल सिंह ही इसका जिम्मेदार है या फिर वो शासन प्रशासन भी जिम्मेदार है? देखिए, जो विद्यालय है वो आरएसएस वालों का है और वो जो टीचर है वो भी आरएसएस और बीजेपी माइंडेड, और उन लोगों का दबदबा ये सरकार की देखिए, आपने कहा है कि जो स्कूल है वो आरएसएस माइंडेड है, जो टीचर है वो भी आरएसएस माइंडेड है। तो क्या पुलिस प्रशासन कौन सा माइंडेड है? वो तो आपकी सरकार में है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप कांग्रेस से आते हो। वो तो आपकी सरकार में, उस पुलिस प्रशासन ने क्यों नहीं उसकी एफआईआर लिखी? और बताया ये भी जा रहा है कि परिवार को डरा धमकाकर 1.5 लाख रुपए देकर उस हत्या को वही समझौते के रूप में समाप्त करने की कोशिश की। अगर मीडिया नहीं होती तो आज उसको न्याय मिलने की जो प्रक्रिया है वो नहीं शुरू होती। पत्रकार महोदय, मैं पहले तो ये पूछना चाहूँगा, क्या वो टीचर जो छैल सिंह है तो क्या वो कांग्रेस का, आप जानते हैं क्या वो कांग्रेस का कोई पदाधिकारी या कोई ऐसा तो नहीं है? वो एक दूषित मानसिकता का व्यक्ति, एक जल्लाद किस्म का व्यक्ति है। और कोई भी सरकार नहीं चाहती है कि इस तरह से वो अपने संज्ञान में इस तरह की कोई घटना को अंजाम देगी। वो जब वो इतनी हिम्मत कर सकता है, उसका इतना दबदबा होगा, तो इसलिए उसने प्रशासन पर या मेडिकल या जहाँ भी बच्चा भर्ती रहा होगा तो उसको वहाँ पर भी दबाव बनाया होगा, जिससे कि वो बच्चा ठीक ना हो पाए। और मैं अपेक्षा करता हूँ हम अपनी कांग्रेस सरकार से कि उसको सख्त से सख्त सज़ा दिलवाई जाए, बल्कि फांसी की सज़ा दिलवाई जाए उसको। इसके लिए हम कल भी
डीएम साहब के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन दिया है, एक सामाजिक संगठन के माध्यम से। श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी ईडी की जांच के जब घेरे में आए थे तो पूरे भारत से एक आह्वान कर दिया था कि आइए आप दिल्ली को घेर लीजिए, लेकिन एक बच्चे की मौत पर कहाँ चले गए वो कांग्रेसी जो झंडा बैनर लेकर जो घूम रहे थे? इस बच्चे की मौत पर क्यों नहीं वो निकले? क्या वो बच्चा भारत का बच्चा नहीं था? क्या वो बच्चा एक बच्चा नहीं था? क्या उसमें जान नहीं थी? उसका एक ऐसा वीडियो सामने आया है कि बच्चे ने तड़प तड़प के दम तोड़ा है। बताया ये भी जा रहा है कि जो छैल सिंह जो मास्टर था उसका नाम सुनते ही उस बच्चे की रूह कांप जाती थी, वो अपने कान बंद कर लेता था। तो उस समय कांग्रेसी कहां चले गए झंडा बैनर लेकर? क्यों नहीं उन्होंने गहलोत सरकार से इस्तीफा मांगने की मांग रखी? क्यों नहीं रखी? अगर अपराध हो रहा है और अपराध होने के बाद में अगर कोई दलित व्यक्ति थाने, चौकी, प्रशासनिक अधिकारियों से अगर गुहार लगाता है और उसकी एफआईआर दर्ज नहीं होती, उसका मुकदमा दर्ज नहीं होता, उस पर कार्रवाई नहीं होती, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के हौसले बुलंद होते हैं। ऐसे लोगों पर कब कार्रवाई होगी? देखिए जी, जितना अत्याचार करेंगे, अब बहुजन समाज और ये जो शूद्र समाज है, जो दलित समाज है, अब जो बहुत जागरूक हो रहा है, वो देख रहा है कि हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार अधिक से अधिक बढ़ते जा रहे हैं और वो जागरूक हो रहा है। और पूरे देश में इस घटना को लेकर के हर आदमी प्रदर्शन कर रहा है, सरकार से भी गुहार कर रहा है, न्यायालय से भी ये इच्छा रख रहा है कि उसको सख्त सज़ा दी जाए। और ये मुट्ठी भर लोग आए दिन कोई न कोई घटना को अंजाम देते हैं, तो ये भूल जाते हैं कि ये मुट्ठी भर लोग, हम लोग जो दलित समाज के लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, हम एक अनुशासन में रहने वाले लोग हैं। और ये भूल जाते हैं मुट्ठी भर लोग कि अगर तुम्हारी जैसी मानसिकता जिस दिन हमारी हो जाएगी, जब हम पानी सर से ऊपर उतर जाएगा तो तुम कहीं नज़र नहीं आओगे। इसके लिए हमारा समाज एकत्रित हो रहा है, जागरूक हो रहा है। आज जो हम अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं कर पाते तो उसका मेन मकसद है कि ये जो आरएसएस और जो दूषित मानसिकता के लोग हैं, हम लोगों में जहर घोलने का काम करते हैं, हमको एक नहीं होने देते हैं। जबकि कांग्रेस शासित राज्य, आपने ये भी देखा होगा कि जयपुर में एक दर्जी की दिन दहाड़े गला रेतकर हत्या कर दी जाती है, जबकि उस दर्जी द्वारा थाने में ये पहले ही सूचना दे दी गई थी कि मुझे जान से मारने की कोशिश की जा रही है, मुझे जान से मारने का भय है। उनके नाम भी प्रकाशित किए थे, उसने एक एप्लीकेशन भी दी थी। तब भी वहाँ के जो कांग्रेस शासित राज्य है, जहाँ जयपुर में भी कांग्रेस की सरकार है, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की थी। वो तो आरएसएस का ही बंदा था, वो तो एक हिंदू था, उसका भी गला रेत कर काट दिया था। वो किसने मरवा दिया? केवल राजस्थान में ही नहीं हो रही हैं, हमारे यूपी में भाजपा की सरकार है, यहाँ पर अभी एक वो भी पानी का ही प्रकरण था। एक वाल्मीकि समाज के व्यक्ति ने एक मॉल में नौकरी करता था, वहाँ पर उसने जो है पानी पी लिया था, इसी पर नोक झोंक हुई और उसको गोली से मार दिया था। और उसके बाद भी एक वाल्मीकि समाज के व्यक्ति को दूसरी घटना हो गई। और इस तरह की घटनाएं अभी अतरौली में भी एक घटना हुई है दलित समाज के। मतलब आपने क्या कहते हैं कांग्रेस शासित राज्य में दलितों को मार दिया, आपने क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश में बीजेपी शासित में दलितों को मार दिया, आपने आम आदमी पार्टी के शासित में दलितों को मार दिया, फिर तो एक राजनीति का विषय बन जाता है। इस पर ना तो कोई चर्चा होनी चाहिए और ना ही फिर इस पर कोई न्याय मिलेगा। अगर होगी तो केवल वोटों की राजनीति होगी, ना तो मैं तुम्हारे बारे में कुछ बोलूं और ना मेरे बारे में आप कुछ बोलिए। केवल आरोप और प्रत्यारोप ये हमेशा लगते रहेंगे। तो फिर क्यों ये दलितों का जो बड़े बड़े मंचों पर दलितों का हवाला दिया जाता है कि हम दलितों के साथ हैं और दलितों का ये नहीं होने देंगे, दलितों को आगे बढ़ाओ। क्या ये भाषणबाजी, केवल ये भाषणबाजी ही रह जाती है या फिर कोई मेन मुद्दा होता है उस पर कहीं कोई सक्रियता नहीं दिखाई जाती? क्योंकि ना तो मैं बीजेपी से मतलब, ना ही मुझे कांग्रेस से मतलब, ना सपा से, ना बसपा से, क्योंकि हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं है, चाहे कोई पार्टी आए या जाए। मेरा सिर्फ यही सवाल है कि एक जो मासूम सा जो बच्चा था, जिसकी वीडियो देखने के बाद में काफ़ी लोग आज भी सहम उठते हैं कि उसको इतनी बेदर्दी से मारा है कि वो तड़प तड़प के उसने अपनी जान दे दी और उसके परिवार को दर बदर भटकना पड़ा न्याय लेने के लिए। हमारे साथ ये थे डूंगर सिंह। इन्होंने साफ साफ कहा है कि जिन आरोपियों ने घटना को घटित किया है उनको चौराहे पर लाकर फांसी दे देनी चाहिए। लेकिन अगर इसमें कमी अगर कहीं होती है तो शासन, प्रशासन और पुलिस प्रशासन की होती है, जो सही समय पर कार्रवाई नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से इन हरामखोरों के हौसले बुलंद हो जाते हैं।
और ऐसी घटनाओं को आए दिन अंजाम देते रहते हैं। बने रहिए हमारे साथ। मैं हैप्पी राज, अवतार न्यूज़। आइए मिलते हैं फिर इसी चर्चा पर।